अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के दापुरी गांव के नजदीक एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अमरावती जिले के मोर्शी पुलिस की टीम एक आरोपी को लाने के लिए गई थी। इसी दौरान दापोरी गांव के नजदीक उनकी गाड़ी को एक डंपर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि कार के पूरे पर खर्चे उड़ गए, जबकि इस हादसे में कार में सवार तीनों पुलिसकर्मियों को काफी चोट आई है। गंभीर रूप से जख्मी अमोल इंगले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दोनों पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जख्मी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंदू जन जागृति समिति एवं रण रागिणी की ओर से अमरावती के राजकमल चौक पर धरना दिया गया। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लव जिहाद विरोधी कानून की भी मांग की गई। इन दिनों देश भर में श्रद्धा वालकर हत्याकांड चर्चा में है। आरोपी आफ्ताब को कठोर सजा देने की मांग की जा रही है। वैसे पिछले कुछ समय से देश में अंतरधर्मीय विवाह के नाम पर युवतियों के अधिकार का हनन किए जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है। हिंदू जन जागृति समिति के जिला समन्वयक नीलेश टवलारे ने कहा कि जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अमरावती में हिंदू जन जागृति समिति एवं रण रागिनी की ओर से धरना प्रदर्शन के दौरान राज्य में चर्च द्वारा संचालित अनाथालयों और कॉन्वेंट स्कूलों में नाबालिग लड़कियों और छात्रों की यौन शोषण की घटनाओं का भी निषेध किया गया। 70 सालों में इन्होंने हमें ऐसी नींद में सुला दिया जो फ्री के वर्क थे, जिससे हमें बहुत समय मिलता था। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समय निकालते थे हमारे धर्म के लिए, लेकिन अभी हम सब क्या कर रहे हैं? सुबह नींद में से उठते हैं, थोड़ी सी पाठ पूजा घर में हो गई, उसके बाद सुबह से लेके रात तक अपने दुकानों पर चढ़ जाते हैं, रात को घर आके सो जाते हैं। कब समय निकाला धर्म के लिए? इसीलिए ऐसी घटनाएं घट रही है, क्योंकि हम सबका ध्यान विचलित किया गया है, हमको नींद में सुलाया गया है। अभी जागने का समय है। मागच्या महिन्यातच आपण याच ठिकाणी लव जिहादचा कायदा लागू करण्याची मागणी करणारं आंदोलन याच ठिकाणी संपन्न झालं। अमरावतीच्या काही आमदार आहेत, त्यांनी सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये लवकरच या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्रामध्ये येत्या अधिवेशनामध्ये लव जिहाद विरोधी कायदा लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली। अजून महाराष्ट्रामध्ये पुणे आणि मुंबई येथे चर्च प्रणीत जे कॉन्व्हेंट शाळा चालवल्या जात आहेत आणि त्याला निवासी जे अनाथालय चालवली जात आहेत, तिथे जे मुलं मुली शिकायला येतात, अल्पवयीन मुलींवरती लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटना आपण सप्टेंबरमध्ये वाचल्या आणि त्याला अटक करण्यात आली। पॉक्सो अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले। मात्र दुर्दैव सांगतो, इथे माझा आवाज ज्यांच्यापर्यंत जात आहे त्यांनी हा विषय गांभीर्याने समजून घ्यावा, कारण हे हिंदूंच्या विरोधामध्ये चालू असलेलं मोठं षड्यंत्र। अमरावती में 2 दिवसीय ग्रंथोत्सव का आयोजन किया गया। जिला ग्रंथालय अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रंथ डिंडी निकालकर ग्रंथोत्सव का शुभारंभ किया गया। अमरावती में जिला ग्रंथालय अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित 2 दिवसीय ग्रंथोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में निवासी उप जिलाधिकारी डॉक्टर विवेक घोड़गे की उपस्थिति में ग्रंथ डिंडी निकाली गई। इस दौरान जिला ग्रंथालय अधिकारी डॉक्टर सूरज मड़ावी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कचवे, तहसीलदार संतोष काकड़े, सहायक ग्रंथालय संचालक अरविंद ढोणे, जिला ग्रंथालय संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत चांगदे के साथ ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आदि उपस्थित थे। इन मान्यवरों की उपस्थिति में विविध ग्रंथ और पुस्तक से सजी पालकी के साथ डिंडी निकाली गई। इस दौरान किताबों के पढ़ने को लेकर जन जागृति भी किया गया। इसके लिए स्कूली छात्रों ने आकर्षक बैनर भी बनाए। तर म्हणजे वाचनाच्या संस्कृतीच्या माध्यमातूनच आपण घडतो।
आणि सर्वांनीच म्हटलेलं आहे की वाचाल तर वाचाल, म्हणजे जो कोणी वाचन करेल तोच वाचेल. आणि ज्याला एक वेळा गोडी लागली पुस्तकं वाचायची, तो माणूस काही पुस्तकापासून दूर होऊ शकत नाही. पण लहानपणापासून ती गोडी लागली पाहिजे पुस्तक वाचण्याची. अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना हुई। प्लेटफॉर्म के पास खड़ी एक कार चालक की गलती से सीधे पटरी पर जा पहुंची। गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ तब रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन नहीं आई, जिससे किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। धामनगांव रेलवे स्टेशन के पास ही रेलवे कर्मियों का क्वार्टर है। एक कर्मचारी अपने कार को बाहर निकाल रहा था, तभी अचानक से क्लच की जगह एक्सीलेटर पर पैर दबने से कार अनियंत्रित होकर काफी तेज रफ्तार में सीधे प्लेटफॉर्म को पार कर पटरी पर जा पहुंची। हालांकि उसके बाद कार चालक ने ब्रेक दबा दिया, जिससे कार तो रुक गई, लेकिन रेलकर्मी की परेशानी बढ़ गई। वो तो गनीमत रहा कि उस समय पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शेगांव में राहुल गांधी की सभा के बाद विधायक रवि राणा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की पदयात्रा एक नौटंकी है। कांग्रेस ने पिछले 50 साल में देश में रोजगार नहीं दिया है। विरोधी पक्षामध्ये आहे राहुल गांधी। विरोधी पक्षामध्ये असल्यानंतर अशा प्रकारचे त्यांना कार्यक्रम घ्यावं लागते, कारण की विरोधी पक्षामध्ये आरोप करणं हे त्यांचं नैतिक अधिकार आहे, कर्तव्य आहे। पण एक लक्षात ठेवा, 54-50 वर्ष काँग्रेसनी सत्ता भोगली या देशामध्ये। 50-60 वर्षापासून एकतर्फा देशामध्ये राज्य काँग्रेस करत होती। 60 वर्षात जे करू शकले नाही ते गेल्या 10 वर्षात मोदीजींनी करून दाखवलेलं आहे। या देशाला दिशा दिलेली आहे, ऊर्जा दिली आहे, ताकद दिली आहे। आणि जे लोक आमच्या देशामध्ये घुसून या ठिकाणी बॉम्ब फोडत होते, लोकांची हत्या करत होते, आतंकवादी मोठ्या प्रमाणात वाढत होतं, त्या सगळ्यांचा नाश करण्याचं काम खऱ्या अर्थानं मोदीजींनी केलेलं आहे। तर मला असं वाटतं की जे 50 वर्षात काँग्रेस करू शकली नाही ते मोदीजींनी 10 वर्षात केलं, हे देशाची जनता पाहत आहे। म्हणून मोदीजींनी आपलं राहुल गांधींनी किती पदयात्रा केल्या, किती भारत जोडोचे अभियान लावले, पण भारत तोडण्याचं काम खऱ्या अर्थानं राहुल गांधींनी केलेलं आहे। आणि भारत जोडण्याचं काम जर कोणी केलं आहे तर ते मोदीजींनी केलेलं आहे। म्हणून मला असं वाटते असे विरोधी पक्षांचे नौटंकी कार्यक्रम होत राहतात, त्याच्याकडे काही एवढं लक्ष द्यायचं कारण नाही। पण रोजगाराच्या बाबतीमध्ये जे 50 वर्षात काँग्रेस करू शकली नाही ते 10 वर्षात मोदीजींनी करून दाखवलं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए मोजरी उपसा जल सिंचाई योजना तैयार की गई थी। इस योजना के शुरू होने के बावजूद यहां खेतों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पाया है। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने प्रहार के नेतृत्व में गुरुकुंज मोजरी स्थित एक खेत में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शनिवार को इस आंदोलन का तीसरा दिन था। सिंचाई विभाग अभी भी उनके आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा है। प्रहार की धरने को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भेंट जरूर दी, लेकिन अब तक समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। पाइपलाइन कुछ इलाकों में पहुंच गया है, जहां किसानों ने रबी की फसल भी लगाई है। इससे किसान काफी आक्रोशित है। इस योजना को लेकर किसानों सहित सभी को संदेह है, क्योंकि इस योजना की शुरुआत में ही मुख्य पाइपलाइन फट गई थी। किसानों के अनुसार विचोरी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पानी लाने वाली पाइपलाइन है और गलत तरीके से बिछाई गई है। किसानों का सवाल ये भी है कि ऊंचाई वाले इलाके में पानी कैसे पहुंचेगा। आंदोलनकारी अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गुरुकुंज उपसा जलसिंचन अंतर्गत मोजरी परिसरामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याची अडचण जात आहे आणि पाटबंधारे विभागाने आम्हाला पाणी देतो म्हणून जाहीर केलं। 2003 पासून आम्ही या प्रतीक्षेत आहोत की आम्हाला पाणी कधी मिळेल कधी नाही, परंतु 2022 जरी निघालं तरी पाणी मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे। त्यामुळे आम्ही पाटबंधारे विभागाला इशारा करतो की आमचं मुक्काम आंदोलन जास्त लांबू नका। जर जास्त आमच्या याचा अंत पाहाल तर आम्ही आपल्या ऑफिसमध्ये घुसूनही आंदोलन करू शकतो, याची आपण दक्षता घ्यावी। अमरावती से परतवाड़ा जा रही एसटी बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर भंडारा बस स्टॉप की बस जो परतवाड़ा जा रही थी, रिंग रोड मार्ग से लौटते समय अचानक उसके सामने एक दुपहिया वाहन सवार आ गया। बस चालक ने बस को साइड करने का प्रयास किया, जिसके चलते बस 8 से 10 फीट नीचे सड़क से सटे नाले में गिर गई। बस में 29 यात्री सवार थे। घटना की सूचना जैसे ही नांदगांवपेट पुलिस को मिली, पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक सभी यात्री सुरक्षित बस से नीचे उतर चुके थे।
अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के येवदा में कई समस्याएं हैं, लेकिन ग्राम पंचायत नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। ग्राम पंचायत प्रशासन को जगाने के लिए प्रहार पार्टी 25 नवंबर को ताला ठोको आंदोलन करेगी। दरियापुर तहसील के येवदा के विभिन्न दलों, संगठनों और ग्रामीणों ने गांव के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए येवदा ग्राम पंचायत कार्यालय को लिखित निवेदन दिया है। इससे ग्राम पंचायत के कुशासन की पोल खुल गई है और इसके खिलाफ 25 नवंबर को प्रहार जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वडतकर के नेतृत्व में ताला ठोको आंदोलन करने वाले हैं। प्रहार कार्यकर्ता जब इस संबंध में निवेदन देने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे तो वहां सचिव मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने सचिव की कुर्सी पर मांग पत्र चिपका दिया। प्रहार कार्यकर्ता प्रदीप वडतकर के उक्त निवेदन में कहा गया है कि ग्रामीणों ने ग्राम क्षेत्रों में लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान के संबंध में येवदा ग्राम पंचायत कार्यालय में लिखित शिकायत किया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समस्याएं लंबित है। सरपंच सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते इसके खिलाफ 25 नवंबर को ताला ठोको आंदोलन किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के युग में भी चुनाव प्रचार के लिए पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरावती विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में जस्टिस पैनल की ओर से प्रचार के लिए पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि का व्यापक रूप से संदेश देने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस युग में भी जस्टिस पैनल की ओर से पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के आगामी चुनाव में जस्टिस पैनल के डॉक्टर कमलाकर पायस ने कहा कि भले ही पुराना हो गया हो, परंतु पोस्ट कार्ड के माध्यम से भावनात्मकता का रिश्ता निर्माण किया जा सकता है। आम्ही प्रचाराच्या विविध माध्यमांचा वापर केलेला आहे। त्यापैकी आधुनिक काळातील फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, इंस्टाग्राम असेल, पण त्यासोबतच पोस्टाचा सुद्धा वापर केलेला आहे, पोस्टकार्डचा सुद्धा वापर केलेला आहे। त्याचं कारण असं आहे की पत्र हे भावनिकदृष्ट्या लोकांशी जुळलेलं असते, एक भावनिक ओलावा त्यामध्ये असतो आणि पत्रांच्या माध्यमातून आम्ही थेट लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक कालबाह्य झालेला प्रकार जरी असला तरी तो प्रभावी आहे आणि अशा या प्रभावी माध्यमाचा आम्ही वापर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मी सिनेटमधून 10 टीचर्समधून खुल्या प्रवर्गातून उभा आहे आणि म्हणून 2,500 लोकांपर्यंत मी हे पत्र पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि निश्चित याचा मतदारांवर परिणाम होईल आणि मतदार मला निवडून देतील अशी आशा मला या माध्यमातून आहे। धन्यवाद। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।